हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। समांतर श्रेणी में तीन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 12 और गुणनफल 60 है। मुख्य अवधारणा। तो हमारे प्रश्न में समांतर श्रेणी की बात की गई है। तो समांतर श्रेणी में हमारे दो क्रमागत पदों का जो अंतर है वो प्रत्येक जगह हमारा समान है रहता है। तो तीन संख्याएं, तो देखो भाई, हमें जब समांतर श्रेणी में तीन संख्याएं लेनी हो तो हम निम्न प्रकार से लेंगे। वो इस प्रकार से होगी हमारी ए माइनस डी कोमा ए प्लस डी। अब हम देखेंगे तो यहाँ क्रमागत दो पदों के मध्य का अंतर है वो हमारा डी रहेगा, क्योंकि ए में से ए माइनस डी घटाएंगे तो हमें डी प्राप्त होगा। यहाँ ए प्लस डी में से ए घटाएंगे तो भी हमें डी प्राप्त होगा। तो ये एक समांतर श्रेणी है जिसके तीन पद है, क्योंकि पदों को इस तरह से इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ से हमारा प्रश्न को हल करना आसान हो जाता है। तो अब इन तीन पदों का योग हमारा 12 है, तो ए माइनस डी प्लस डी बराबर में दिया गया 12। तो यहाँ डी से डी कट जाएगा तो ए हमारे पास हो गया 3 ए बराबर है 12। हमें ए का मान निकालना है तो 3 गुना में दूसरी तरफ आगे भाग में हो जाएगा तो 12 ए बराबर आ जाएगा 12/3। तो ए का मान आ चुका है यहाँ से हमारे पास 4। इसने कहा है और गुणनफल, इन पदों का जो गुणनफल है वो हमारा 60 है। तो देखो भाई, ए माइनस डी गुणा गुणा ए प्लस डी बराबर हमारे पास है 60। तो यहाँ से जो ए का मान है वो हमारे पास 4 आया है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 माइनस डी गुणा 4 प्लस डी बराबर 60। तो देखो 4 गुना में दूसरी तरफ आएगा बराबर से तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस डी गुणा 4 प्लस डी बराबर 60/4। चूंकि हम जानते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है हमारा ए की घात 2 माइनस बी की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई, ए की जगह 4 है और बी की जगह हमारा डी है, तो यहाँ से आ जाएगा 4 की घात 2 माइनस डी की घात 2 बराबर 60 में हम 4 का भाग देंगे तो 15 आ जाएगा। 4 की घात 2 हमारा होता है 16 माइनस डी की घात 2 बराबर 15। तो माइनस डी की घात 2 बराबर आ जाएगा 15 माइनस 16, क्योंकि 16 प्लस का तो बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का हो गया। तो यहाँ से आ गया माइनस डी की घात 2 बराबर -1। तो यहाँ हमारा माइनस से माइनस कट जाएगा तो डी की घात 2 बराबर 1 आ जाएगा। तो हम दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो डी बराबर आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 1। तो देखो भाई, यहाँ से हम यदि डी बराबर प्लस का 1 लेते हैं तो हमारी जो समांतर श्रेणी है उसके अंदर हमारे जो पद थे वो थे ए माइनस डी ए प्लस डी। तो हमारा जो ए का मान है वो 4 है, तो 4 माइनस 1 4 प्लस 1। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 4 5। तो हमारे जो समांतर श्रेणी के तीन पद हैं वो होंगे 3 4 5। और यदि डी बराबर हम लेते हैं -1, तो हमारी जो समांतर श्रेणी है उसके जो पद हमने लिए थे वो लिए थे ए माइनस डी माइ कोमा ए प्लस डी। तो ए का मान हमारे पास 4 है, तो यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस डी की जगह -1 आ जाएगा कोमा 4 प्लस डी की जगह हमारा -1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस और माइनस प्लस 1 कोमा 4 प्लस माइनस -1। तो 4 और 1 हमारा 5, फिर कोमा 4, फिर 4 माइनस 1 3। तो हमारे समांतर श्रेणी के तीन पद होंगे 5 4 3। तो हमारे जो समांतर श्रेणी है उसके पद है, या तो हम हो सकते हैं 3 4 5 या हमारा 5 4 3। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।